मैं एक माहिर नफ्सियात हूं और गुज़िश्ता 10 सालों से अपना क्लिनिक रन कर रहा हूं। जितने ख्यालात हमारे जहन में दो तरह से आ सकते हैं। एक तो ये ख्यालात हमारे जहन में ना चाहते हुए आ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आते हैं और शिकायत करते हैं कि हम इन ख्यालात से बचना चाहते हैं। हमने बहुत तरीके अपना लिए, कोशिशें भी कर ली, लेकिन ये ख्यालात हमारे जहन से नहीं जाते, हमारा इनसे पीछा नहीं छूटता। एक तो ये कैटेगरी हो गई। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी में लोग वो फॉल करते हैं जो कि हर वक्त खुद अपने आप को जिनसी ख्यालात में मुब्तला रखते हैं। वो काम पे जाते हुए, सोचते हुए, जागते हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए, अगर स्टूडेंट है तो उनको हर वक्त जिनसी ख्यालात में रहना और सेल्फ प्लेयर की उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो सारा दिन इन्हीं ख्यालात, ये जो ख्यालात हैं, ख्यालात पे किसी का जोर नहीं होता। हम अपनी सोच को नहीं रोक सकते। कोई भी शख्स वो चंद मिनटों के लिए अपना सांस तो रोक सकता है, लेकिन हम चंद सेकंड्स के लिए भी अपनी सोच को नहीं रोक सकते। ये इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि अपनी सोच को रोके। हम ये कर सकते हैं कि ये जो ऐसी जितनी भी नेगेटिव ख्यालात हैं, जैसे जिनसी ख्यालात हो गए या और कोई दूसरे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हम किसी दूसरे ख्यालात से रिप्लेस कर सकते हैं। रोकना किसी ख्यालात को कि बिल्कुल ही ना आए, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अब ये ऐसे लोग जिनको ये ख्यालात खुद ब खुद आ जाते हैं, वो दो तीन वजूहात उनकी हो सकती है। सबसे पहले तो बहुत से लोग हैं, और ये बाय द वे माइनॉरिटी में है, कम लोग हैं जिनको कुछ ओसीडी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अनकंट्रोलेबल थॉट्स जो है, ये जिनसी ख्यालात उनके जहन में आते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। वो ख्यालात जो हैं उनको खुद ब खुद आते रहते हैं, हालांकि वो इससे निकलना भी चाहते हैं। और इसमें जो अगर तीसरी इसकी वजह पे बात करेंगे जिनसी ख्यालात क्यों आते हैं हमें, तो उसकी वजह यह है कि आपका लाइफ में कोई मुनासिब इंटरटेनमेंट ना होना। और ये जो इंटरटेनमेंट लाइफ में ना होना है, ये दोनों कैटेगरीज में फॉल करती है। वो लोग जिनको जिनसी ख्यालात खुद ब खुद आते हैं, और वो लोग जिन्होंने ये जिनसी ख्यालात अपने ऊपर खुद सवार किए होते हैं, दोनों ही इंटरटेनमेंट की कमी का शिकार है। हम इंसान जब इंटरटेनमेंट हमारे पास मुनासिब नहीं होती तो हम एक फ्रस्ट्रेशन की कैफियत में चले जाते हैं, और ये सारे इंसानों के साथ होता है। अब इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए या तो हम खुद जिनसी ख्यालात में चले जाते हैं या फिर जिनसी ख्यालात हमारे ऊपर आ जाते हैं। अब इस पे बात करेंगे कि हम इन जिनसी ख्यालात से किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में मुनासिब इंटरटेनमेंट लाएं। आप अपने आप को इंटरटेन करें। हर वक्त काम करते रहना या हर वक्त टेंशन में रहना, ये बात किताबों में तो अच्छी लगती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि किसी शख्स के पास मुनासिब इंटरटेनमेंट के मौके ना हो और उसकी ज़हनी सेहत फिर भी ठीक रहे। ये मुमकिन नहीं है। तो सबको चाहिए कि अपनी इंटरटेनमेंट को प्रॉपर टाइम दें। और उसके बाद अगर आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी बन गई हैं, आजकल वर्चुअल वर्ल्ड का दौर है, अगर आपकी हैबिट ऐसी बन गई है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी सब्सक्राइब कर रखी हैं जो कि आपको इस तरह का कंटेंट देती हैं और आप उसमें मजीद सेल्फ प्लेयर में मुब्तला हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि आज ही से कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से डिस्टेंस करने की कोशिश कीजिए। और थोड़ी सी कोशिश कीजिए, अपने आप को बिल्कुल ओवरवेल्म ना कीजिए। अपने आप के साथ कोई बहुत बड़े वादे ना कीजिए कि मैं आज से ये कर लूंगा, मैं कल से ये कर लूंगा। जब हम अपने आप से ज्यादा वादे कर लेते हैं, ज्यादा ही अपने आप को पुश कर देते हैं, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन की वजह बनता है। ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारे दिमाग में जिनसी ख्यालात जो है वो चल रहे हैं। मजीद फ्रस्ट्रेशन किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगी। सारे रेजोल्यूशन आपके अगले दिन ही या शायद नेक्स्ट वीक तक बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे और हमारे मतलूबा हदफ जो है वो नहीं अचीव हो सकेगा। इसलिए अपने आप को ओवरवेल्म ना कीजिए, अपने आप को अजियत ना दीजिए। थोड़े से स्टार्ट कीजिए और अपने आप को ऐसी चीजों से, ऐसे वीडियो से, ऐसे कंटेंट से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करने की कोशिश कीजिए। और एक दिन आप देखेंगे कि आपकी ये आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और साथ साथ आप जब अपने आप को इंटरटेन करेंगे तो ये थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन लाइफ में होती है वो भी खत्म हो जाएगी, और इस तरह से आपका इस तरह के ख्यालात से, जिनसी ख्यालात से आपका पीछा छूट जाएगा। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। उसके साथ साथ जो है मैं सेक्स थेरेपिस्ट हूं। रिसर्च ने अभी तक जो चीज़ साबित की है, जो चीज़ें रिसर्च से समझ आई हैं अभी तक जो नजर आई हैं, वो ये है कि बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि 80-90% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, नफ्सियाती होते हैं। इसलिए उनके बारे में बातचीत करके उनको डील करने के तरीके अगर सीख लिए जाए तो हम बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और बहुत सारे सेक्सुअल मसाइल जो लोगों के हैं, जिनसी मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं बगैर दवाइयों के और बगैर जो है कोई खास किस्म का ट्रीटमेंट लिए हुए। सिर्फ आपने अपने कुछ जो बिहेवियरल इशूज़ होते हैं, जो नफ्सियाती इशूज़ होते हैं, अगर आप उनके ऊपर काबू कर लें, अपने डर को काबू कर लें, तो फिर आप बहुत बेहतर तौर पर सेक्सुअली परफॉर्म कर सकते हैं। ये जिसके नतीजे में हो सकता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी खराब हो जाए, जिसके नतीजे में मूड खराब हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, रिलेशनशिप जो है उसमें रिफ्ट आ सकती है। स्ट्रेस को जरूर मैनेज कीजिए, बिकॉज स्ट्रेस जो है आप यूँ समझें कि ये दिस इज मदर ऑफ सो मेनी अदर डिजीजेस, और उसमें जो सेक्सुअल आपकी एक्टिविटी है उसको ये बहुत बुरी तरह जो है अफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ आपने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करता है। हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस बीइंग सिंगल आफ्टर ऑल द फितना प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। देखिए वाकई में ये हमारे पहले क्वेश्चन से लिंक कर रहा है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को यानी डिजायर्स कंट्रोल करना है, इसके लिए एक तो हमें ना बहुत लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी जो है रोजे रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया। बिकॉज जब आप रोजे रखते हो ना तो आप अपनी शहवत पे कंट्रोल सीख लेते हो। यानी अगर आप अल्लाह की खातिर हलाल चीजों को छोड़ सकते हो, खाना पीना हलाल है, हलाल चीजें अल्लाह के कहने से छोड़ सकते हो, तो आप हराम नहीं छोड़ सकते। यानी आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो।
एक प्रैक्टिकल, ये समझे कि ट्रेनिंग ग्राउंड एक्सरसाइज से गुजारते हो कि मैं अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकता हूं, तो हराम छोड़ना पे क्या होगा। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, व्हिच लीड्स मी टू द सेम सिस्टर सेकंड क्वेश्चन, जहां पे उन्होंने पूछा कि हाउ कैन आई कन्विंस माय पेरेंट्स फॉर माय निकाह, ब्रैकेट में लिखा अरेंज मैरिज, दे से डू योर मास्टर्स फर्स्ट बट आई डोंट वांट टू स्टडी फर्दर। अल्लाह अकबर। देखिए ये तो मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि अगर आपका बच्चा जो है वो मैच्योर हो गया है, बालिग हो गया है और वो शादी के लिए रेडी है, तो प्लीज उसकी शादी में ताखीर ना करें, शादी जल्दी करें। यू हैव नो आइडिया कितना ज्यादा फितना है इस वक्त आउट देयर, और जितनी जल्दी हम अपने बच्चों की शादी कर सके वो अच्छा है इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें एजुकेशन के भी आपके कंसर्न है, सारा कुछ है, लेकिन आप देखें इन बेचारी सिस्टर को आप कह रहे हैं कि जी वो पहले मास्टर्स कंप्लीट करें फिर करें, वो अगर किसी लेवल ऑफ एजुकेशन को मसला अचीव कर चुकी है, बैचलर्स है या जो भी है, उसके बीच में भी करें, डजंट मैटर, शादी करवा के भी तो एजुकेशन कंप्लीट की जा सकती है। सो इंशाल्लाह प्लीज ट्राई टू फैसिलिटेट योर चिल्ड्रन इन गेटिंग मैरिड। एंड जो बच्चे हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को अपने कंसर्न्स बताएं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे फ्रेंडली फैमिली मेंबर्स हो, मे बी कोई खाला ऐसी हो, कोई मामू ऐसे हो, कोई चचा ताया कोई ऐसे हो जिनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, परहैप्स यू कैन इन्वॉल्व देम टू हेल्प टॉक टू योर पेरेंट्स एंड कन्विंस देम कि आपकी शादी वो जल्दी कराएं ताकि आप इन फितनों और टेम्पटेशन से बच सकें। तो इंशाल्लाह दिस इज माय एडवाइस, आई होप इट ऑल मेक्स सेंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।